अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हाथ दुरूद आक़ाए दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। बड़े घर में बराजमान एक बड़ी शख्सियत की जानिब से एक्सटेंशन का मुतालबा किया जा रहा है। वैसे तो इन दिनों एक्सटेंशन का मौसम है और बहुत सारी एक्सटेंशन की समरीज बड़े घरों में फ्लोट की जा रही हैं। ऐसी खबरों की तस्दीक भी हो रही है, तरदीद भी पैरेलल हो जाती है, लेकिन अभी तक एक कोई डिसाइसिव मामला सामने नहीं आ सका है। लेकिन आने वाले चंद दिनों के अंदर हमें मालूम पड़ जाएगा, दिखाई भी देगा और सुनाई भी देगा कि कौन कौन है जो एक्सटेंशन मांग रहा था और किसको एक्सटेंशन ग्रांट कर दी गई, किसका नोटिफिकेशन रिजेक्टेड कह के मुस्तरद कर दिया गया है। अब ये बड़ी शख्सियत कौन है और बड़े घर वालों से जब एक्सटेंशन मांगी है तो उस तरफ से क्या रिस्पॉन्स सामने आया है, जवाबी रद्द-ए-अमल क्या रहा, ये डिटेल्स आपके साथ इस व्लॉग के अंदर शेयर करेंगे। अस्करी क़यादत खासी गम और गुस्से में है। उनके गैज़ो गज़ब का खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। एक खास शख्सियत है जहां पर अस्करी क़यादत का मौजूद ना होना, उनके अहम दिन के ऊपर अस्करी क़यादत का शो अप ना करना उनके गम और गुस्से का बाकायदा इजहार है। और आने वाले दिनों में उस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी को उनके गम और गुस्से का क्या खमियाजा भुगतना पड़ सकता है, ये मामला भी आज के इस व्लॉग में टेकअप करेंगे। फेडरल कैबिनेट अभी तक सामने नहीं आई। अभी तक अगर कहा जाए कि स्पेकुलेशंस है तो कहना गलत नहीं होगा। और फेडरल कैबिनेट में जो हल्फ बर्दारी की तकरीब है, इस हल्फ बर्दारी तकरीब को स्ट्रेटेजिकली प्रोलॉन्ग कर दिया गया है। कुछ लोग चाहते हैं कि हल्फ बर्दारी की तकरीब को प्रोलॉन्ग किया जाए और ये स्ट्रेटेजिक मूव है, इससे कोई मकसद अचीव करना भी जरूरी है। मैं आपको ये बता दूं कि कल चुनाव होने जा रहा है आसिफ अली जरदारी साहब को लेकर, लेकिन आसिफ अली जरदारी परेशान है। बावजूद इसके कि 400 से ज्यादा नंबर्स हैं, लेकिन फिर भी आसिफ अली जरदारी साहब को एक अनजाना सा खौफ है। ये खौफ क्या है, ये मामला भी आज के इस व्लॉग में टेकअप करेंगे। और अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आपसे कुछ देर पहले स्पीकर कौमी असम्बली ने कौमी असम्बली का इजलास 13 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दिया है। और बावजूद इसके कि सिंध हाई कोर्ट का डिसीजन आ गया, पिशावर हाई कोर्ट का डिसीजन इनफील्ड था, लाहौर हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस इशू कर दिए, स्पीकर नेशनल असम्बली ने यानी पंजाब असम्बली में मलिक अहमद खान के हल्फ लेने के बाद आज स्पीकर नेशनल असम्बली सरदार अयाज सादिक ने भी मखसूस नशिस्तों पर आए अरकान से हल्फ ले लिया है और बरबला ये कह दिया है कि हमें तो ना कोई लिखत पढ़त, ना रसीद, ना खाता, ना कोर्ट ने कुछ बताया, ना इलेक्शन कमीशन ने हमें कोई इंस्ट्रक्शंस दी, इसलिए हम हल्फ ले रहे हैं। और कल प्रेसिडेंट का चुनाव भी हो जाएगा। ये तमाम तर मामला आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगे, लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज तक पहुंचता है। और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से तवातुर से गुजरती रहेंगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब मैं आपको कहता हूं कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लिए सिस्टम के अंदर सहूलतकारी मौजूद है, यानी कहीं ना कहीं नर्म गोशा है। कुछ लोग हैं जो ये समझते हैं कि इमरान खान पर हाथ हौला रखना चाहिए। आज मैंने आपको बताया था ना कि मुशाहिद हुसैन सैयद ने अपर हाउस के अंदर एक तकरीर की और उसमें इमरान खान को सियासी कैदी कहकर उनकी रिहाई का मुतालबा किया। तो आज ही एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग मूव हुआ और वो ये कि वो जज साहब जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज थे, जो 9 मई और जलाओ घिराओ के मुकदमात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिरफ्तार कारकुनान की जमानतें दे रहे थे, उन जज साहब का आनंद फानंद तबादला कर दिया गया है। और वो लोग जो भी जमानतों की लाइन में लगे हुए थे, इंक्लूडिंग सनम जावेद, इंक्लूडिंग डॉक्टर यास्मीन राशिद, इंक्लूडिंग मियां महमूद रशीद, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और बहुत सारे कारकुनान, अब उनके मामलात, क्योंकि ये जो जमानत के हवाले से दरखास्तें वो जेर इल्तवा थी और इन्हीं जज साहब के रूबरू पेश होना था, लेकिन वो मामलात अब लटक गए हैं। और आप समझ लीजिए कि ऐसे क्रूशल वक्त में जज साहब की ये ट्रांसफर क्यों की गई है, यानी उन्हें उठा के रहीम यार खान फेंक दिया गया है। इसकी बुनियादी वजह यही है कि जो सहूलतकारी हो रही है या जहां पर कोई रिलीफ मिल रहा है या कोई सिस्टम से बगावत करना चाहता है, तो उसको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आपके सिस्टम में कोई जगह नहीं है। ये बात बताना बहुत ज्यादा जरूरी भी था और मैं समझता हूं क्योंकि हम एक कॉन्टिन्यूटी के साथ आपको तमाम तर मामला रिपोर्ट कर रहे हैं, तो इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट अपडेट आई है, डेवलपमेंट आई है, तो इसलिए हम आपके साथ शेयर भी कर रहे हैं। आज ही लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन आ गई, सिंध हाई कोर्ट का डिसीजन इनफील्ड है, पेशावर हाई कोर्ट का डिसीजन इनफील्ड है, लेकिन इसके बावजूद नेशनल असम्बली में जो होना था हो गया। जो पंजाब असम्बली के अंदर आज सुबह होना था वो भी हो गया, हल्फ ले लिए गए। अब सदारती चुनाव के अंदर ये तमाम तर लोग अपना वोट कास्ट करेंगे और कोशिश की जाएगी कि आसिफ अली जरदारी साहब को बतौर प्रेसिडेंट चुन लिया जाए। अब एक कमाल महारत के साथ एक मामला कर लिया गया है, वो ये है कि कल चुनाव होगा, लाइकली इतवार के रोज आसिफ अली जरदारी साहब बतौर प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री हल्फ उठा लेंगे और उनसे हल्फ जस्टिस काजी फायजी साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो उनसे हल्फ लेंगे। अब जो फेडरल कैबिनेट ने हल्फ उठाना था उसका हल्फ स्ट्रेटेजिकली 3 दिन के लिए मौखर कर दिया गया है और वो इसलिए मौखर किया गया है
कि जब ये काबीना अरकान हल्फ ले तो पहले ही इनका हल्फ हो जाना था, लेकिन उसके बाद कैबिनेट के लोगों ने यह हल्फ बर्दारी बेसिकली प्रेसिडेंट आरिफ अलवी से करनी थी। तो ये सोच लिया गया कि आरिफ अलवी काबीना से हल्फ नहीं लेंगे, बल्कि आसिफ अली जरदारी साहब को प्रेसिडेंट इलेक्ट कराया जाएगा और प्रेसिडेंट बनने के बाद जब वो सदारती महल के अंदर आ जाएंगे या ईवान सदर में आ जाएंगे और उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश कर दिया जाएगा, तो सदर आसिफ अली जरदारी साहब कैबिनेट से हल्फ लेंगे। और ये ऑप्टिक्स है, ये ऑप्टिक्स के लिए किया जा रहा है ताकि इससे जो सिग्नलिंग है, मैसेजिंग बड़ी अच्छी चली जाए कि फेडरल कैबिनेट और बहुत से लोग जो फेडरल कैबिनेट के अंदर हैं और जो आपको पता है कि वहां से हैं जहां से ताकतवर हलकों की सपोर्ट होती है, तो उन्होंने बरमला कह दिया था कि हमारे लोग जो है वो आरिफ अलवी से हल्फ नहीं लेंगे, बल्कि नए आने वाले जो सदर हैं वो हल्फ लेंगे फेडरल कैबिनेट से और यही होगा। आसिफ अली जरदारी साहब अब नई काबीना से हल्फ लेने जा रहे होंगे। आरिफ अलवी साहब आज रुखसत तो हो गए ईवान सदर से, और आपने वो वीडियो भी देखी होगी जिसमें वो बड़े मुजमहिल, बड़े सुस्त रफ्तारी के साथ, बड़े भारी बोझल कदमों के साथ गार्ड ऑफ ऑनर, एजाजी गार्ड ऑफ ऑनर भी वसूल कर रहे हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा का वो गार्ड ऑफ ऑनर याद आ गया कि जिस वक्त उन्होंने जाते हुए गार्ड ऑफ ऑनर लिया था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस तकरीब के अंदर प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब की जो अहलियां हैं वो तो मौजूद थी, लेकिन इस तरह की तकारीब के अंदर अस्करी क़यादत होती है, इस तरह की तकरीब के अंदर वज़राए आला मौजूद होते हैं, गवर्नर्स मौजूद होते हैं। ये एक बड़ी प्रेस्टिजियस तकरीब होती है, लेकिन अभी तक हमारे ज़राए इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि अस्करी क़यादत में से, यानी नातो को सर्विसेज चीफ्स वहां पर मौजूद थे। देखिए, पाक फौज का सुप्रीम कमांडर है, पाक फौज का सुप्रीम कमांडर सदर होता है, और सदर जब अपने ओहदे से सुबकदोश हो रहा है, ईवान सदर को खाली कर रहा है, उसको एजाजी गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जा रहा है और सुप्रीम कमांडर जा रहा है, लेकिन ना तो तीनों सर्विसेज चीफ्स मौजूद हैं, ना ही चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब मौजूद थे, ना चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिद शमशाद मिर्जा मौजूद थे, ना ही वज़राए आला मौजूद थे, ना गवर्नर्स मौजूद थे। विफाक की अलामत होता है और विफाक की जो इकाइयां हैं वो गवर्नर्स मौजूद होते हैं हर सूबे के अंदर, वो भी इस तकरीब के अंदर नहीं आए। तो क्या अस्करी क़यादत की तरफ से, जिसको मैं उर्फे आम में कह दूं कि चपेड़ नहीं है ये प्रेसिडेंट आरिफ अलवी को, ये कोई थप्पड़ नहीं है, ये एक बहुत क्लियर कट मैसेज नहीं है कि हुजूर हम आपके साथ नहीं खड़े हुए और आपने जितने काम किए अब आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। बावजूद इसके कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी खामोशी से, वो कहते हैं ना कि ना खुदाई मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गुड बुक्स में, ना इमरान खान की गुड बुक्स में, और ना ही अस्करी क़यादत की गुड बुक्स में प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब मौजूद हैं। एक और मामला बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है। मैंने जैसा कि बताया कि एक्सटेंशंस का मौसम है, एयर चीफ मार्शल की एक्सटेंशन की खबर हमने आपको दी थी। अब एक और एक्सटेंशन जो है उसकी खबर की तरदीद आ गई थी, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि डीजीआईएसआई जनरल नदीम अंजुम की जब एक्सटेंशन थी उस वक्त भी तरदीदें आ रही थी। अब एक और एक्सटेंशन है और वो उस एक्सटेंशन का मुतालबा चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी कर रहे हैं। सादिक संजरानी साहब की तरफ से बड़े घर से भी मुतालबा किया गया है कि उनको रिटेन किया जाए। बाप पार्टी के हैं, आपको पता है कि आसिफ अली जरदारी साहब के हिमायत याफ्ता चेयरमैन सेनेट भी थे, इमरान खान के हिमायत याफ्ता भी थे, और बलूचिस्तान अवामी पार्टी किसकी है, बाप की है, तो बाप के हिमायत याफ्ता भी थे। अब सादिक संजरानी साहब ये कहते हैं कि भाई आप मुझे ना जाने दें, जाने की बातें जाने दो, मुझे आप रिटेन करें, मुझे एक्सटेंशन दे दें, मैं बतौर चेयरमैन सेनेट बड़ा अच्छा काम कर लूंगा। लेकिन इस सारे मामले के अंदर आसिफ अली जरदारी साहब, आपको याद होगा ना कि फैसल वोडा की बेटी की तकरीब की थी, शादी की तकरीब थी गालिबन, उसमें आसिफ अली जरदारी साहब और सादिक संजरानी इकट्ठे दिखाई दिए थे और कुछ बातें भी हो रही थी। और फिर जरदारी साहब ने पूछा था कि मेरे बगैर तो तू नहीं चल सकता, यानी आजकल क्या, और फिर संजरानी साहब ने कहा था कि आप नहीं करना है, जो करना है आप बड़े हैं, माई बाप है। तो आसिफ अली जरदारी साहब ने हैंड्स अप कर दिया, सरेंडर कर दिया है। वो सादिक संजरानी को बतौर चेयरमैन सेनेट कबूल करने को तैयार नहीं है। हो सकता है कि ताकतवर हल्के या अस्करी क़यादत या मुक़्तदिर इदारे सादिक संजरानी को कबूल कर लेते, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ये चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी का कोई शख्स ऐसा हो जो बतौर चेयरमैन सेनेट काम कर रहा हो, और उसके लिए उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी को फील्ड इन कर दिया है। ऑल्दो हमने आपको खबर दी थी कि अनवारुल हक काकड़ भी इस हवाले से बड़े ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं और मुक़्तदिर इदारों के हिमायत याफ्ता कैंडिडेट है, तो हर कोई अपना जोर लगा रहा है, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब का जो वोट है वो फैसला कुन वोट का किरदार अदा करेगा। अब तक की जो अहम खबरें हमने आपके साथ शेयर की हैं, जो डेवलपिंग न्यूज़ है, इंशाल्लाह जैसी डेवलप होती है, मैच्योर होती है, तो लेकर आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, लेकिन जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।